का 11th चैप्टर आगे कंटिन्यू करते हैं और 11.2 के फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5, राइट। जिनका सब्सक्राइब बटन रेड कलर का है वो सब्सक्राइब पर क्लिक करें चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। अगर आपने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करी है तो आपको इसको करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। टेक अ डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर ऑन योर कंपास, राइट। ओके, ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। ओके, this is the center, right। अब क्या करना है? टेक 2 points P and Q on one of its extended diameter each of at a distance 7 centimeter from the center। क्या मतलब हुआ? क्या करना है आपको? सेंटर से दोनों साइड डायमीटर को सेंटर से 7 सेंटीमीटर एक्सटेंड करना है। अब देखो, अब मुझे पहले ये सर्किल सेंटर में लेना पड़ेगा क्योंकि दोनों साइड एक्सटेंड करना है, राइट। नाउ लुक हियर, कितना करना है? 7 सेंटीमीटर। पुट योर रूलर ऑन द सेंटर एंड 7 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर पॉइंट लगा लीजिए दोनों साइड, राइट। यहाँ भी और इसी तरह से इधर भी, दूसरी साइड भी। ओके, राइट। तो इस तरह से दोनों साइड, सेंटर के दोनों साइड डायमीटर को एक्सटेंड कर दिया। कहां तक? 7 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। ओके, दिस इज द सेंटर एंड लेट दिस पॉइंट इज P एंड दिस इज Q। कहीं कुछ भी ले सकते हैं। और OP इज 7 सेंटीमीटर एंड OQ इज ऑल्सो 7 सेंटीमीटर, राइट। अब क्या करना है? ड्रॉ द टेंजेंट्स टू द सर्किल फ्रॉम दीज 2 पॉइंट्स P एंड Q। P और Q दोनों पॉइंट से आपको सर्किल पर टेंजेंट ड्रॉ करनी है, राइट। तो क्या बताया आपको? सेंटर और एक्सटर्नल पॉइंट्स को डायमीटर लेकर, इसको OP को डायमीटर लेकर आप एक सर्किल ड्रॉ करेंगे, राइट। और सेम हेयर OQ को डायमीटर लेकर सर्किल ड्रॉ करेंगे। तो क्या चाहिए हमें? सेंटर। सेंटर के लिए क्या करेंगे? perpendicular bisector by taking more than half distance of OP and OQ respectively, right। तो हमने more than half distance ली, आप कट कर दो, ठीक है। सेम हेयर, यहाँ भी आप कट कर दो, P पॉइंट से दोनों साइड करनी है। फिर O पॉइंट से आप कट करनी है, राइट। कट द आर्क एंड देन अगेन ऑन द अदर साइड कट द आर्क, राइट। नाउ join these intersecting point of the arc, right। You will get the perpendicular bisector of OP। okay, अब क्या करना है? Now draw a circle, it will pass through O and P point, right। इसको डॉटेड लाइन से कर दीजिए। ओके, इसी तरह से दूसरी साइड भी करेंगे। टेक मोर देन हाफ डिस्टेंस अगेन of OQ and cut the arc more than half distance, right। Cut the arc on both sides of OQ। Now put your compass at Q point and then cut the arc again on both sides।
Okay, now join these two intersecting points. This will give you the perpendicular bisector, right? Or now we get the next midpoint. Okay, now take this distance, right, and again draw a circle. It will pass through O and Q point. Okay, इसे भी डॉटेड लाइन से ड्रॉ कर दीजिए। अब क्या बताया था आपको आगे, सर्किल्स जहां भी मेन सर्किल को कट करेंगे, देखो क्यू, जो ये ओ क्यू डायमीटर से जो सर्किल बना है, ये कहाँ कट कर रहा है मेन सर्किल को, ये ए पॉइंट एंड दिस वन इज बी पॉइंट, राइट। तो क्या करेंगे, ज्वाइन कर दीजिए, राइट, ए टू क्यू। ओके, बिल्कुल पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से ज्वाइन करना ध्यान से, और सिमिलरली क्यू टू बी। ओके, you will get the tangent. Same here. ये सर्किल OP डायमीटर का सर्किल, और जो मेन सर्किल है उसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट लेते हैं C एंड D, राइट, और फिर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को P से ज्वाइन करते हैं। जो भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है दैट विल गिव यू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, राइट। इसको भी P से ज्वाइन कर दो। ओके, सो दिस विल गिव यू द टेंजेंट्स फ्रॉम P एंड Q पॉइंट, PC एंड PD, QA एंड QB। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, draw a pair of tangent to a circle of radius 5 cm which are inclined to each other at an angle of 60 degree। अब डिफरेंस समझ में आ रहा है, आपको कोई एक्सटर्नल पॉइंट नहीं गिवन है, आपको एक सर्किल ड्रॉ करना है और दोनों टेंजेंट्स के बीच का एंगल 60 होना चाहिए। अब आप समझो, सबसे पहले हम सर्किल ड्रॉ करते हैं। हियर कितनी डिस्टेंस लेनी है, 5 सेंटीमीटर रेडियस का सर्किल ड्रॉ करना है। तो लेट अस टेक अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर ऑन योर कंपास। Now look here, draw a circle of radius 5 centimeter, okay, और इसमें जहां भी आपका सेंटर है उसको मार्क कर लेना। दिस इज आवर सेंटर O, राइट। अब समझो, हमें टेंजेंट के बीच का एंगल 60 चाहिए। अब कहाँ पर टेंजेंट्स कट होंगी, ठीक है, हमें कुछ पॉइंट नहीं पता है, तो अब क्या करेंगे, समझना ध्यान से। आपने सर्किल चैप्टर में एक क्वेश्चन करा था, अगर आपको याद हो, क्या, कि अगर ये सर्किल है और सेंटर राइट, तो बता सकते हैं अगर ये एंगल गिवन हो तो ये एंगल कैसे निकालते हैं। अगर टेंजेंट्स के बीच का एंगल गिवन है तो रेडियस के बीच का एंगल कैसे निकालेंगे। ये एंगल कितना होता है 90, दिस वन इज ऑल्सो 90, क्यों, बिकॉज रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। तो जब ये दोनों 90 90 180 हो गया सम, और तो इन दोनों का सम भी 180 होगा, क्यों, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360। तो अगर ये एंगल हमें 60 पता है तो आप कैलकुलेट करिएगा, दिस एंगल विल बी 120। आई बात समझ में। आप देखो चारों का सम कितना आ गया 360। क्या करना है आपको, 180 में से माइनस करना है, ठीक है। तो टेंजेंट्स के बीच का एंगल 60 है, 180 में से माइनस किया, वी विल गेट 120 डिग्री। तो यहाँ पर हमें ये पता चल गया कि रेडियस के बीच का एंगल 120 है, ठीक। तो सबसे पहले एक रेडियस ड्रॉ करते हैं, ओके। और अब इस रेडियस पर 120 डिग्री के साथ दूसरा रेडियस बनाना है, ठीक है। अब समझो आप 120 डिग्री इस रेडियस के साथ, इस लाइन के साथ आप कैसे ड्रॉ करोगे, क्या करेंगे,
देखो ध्यान से, 120 डिग्री का एंगल बनाना है तो एक आर्क लीजिए, मेन आर्क। अब डिस्टेंस चेंज नहीं होनी चाहिए, ध्यान रहे। दूसरी आर्क कट करेंगे यहीं पर ही कंपास रखकर, ठीक है। ये विल गेट 60 पॉइंट। अब 120 पॉइंट चाहिए तो 60 पॉइंट पर आर्क कंपास पुट करेंगे एंड अगेन कट द आर्क। दिस विल गिव यू 120 पॉइंट, राइट। नाउ अब इससे आप रेडियस ड्रॉ करो। अब दोनों रेडियस के बीच का एंगल कितना हो गया? 120 डिग्री, राइट। दिस इज 120 डिग्री, ठीक है। अब क्या करना है? 90-90 पर दो टेंजेंट्स ड्रॉ करनी है, ठीक है। करते हैं। क्या करना है अब इन दोनों पॉइंट्स पर आपको 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है, तो उसके लिए फिर से आप कट करते हैं, ठीक है, विद द सेम डिस्टेंस। पुट योर कंपास एट दिस पॉइंट एंड कट द आर्क। दिस विल गिव यू द 60 पॉइंट, ओके। नाउ पुट योर कंपास एट 60 पॉइंट। डिस्टेंस चेंज नहीं करना, ठीक। तो दिस विल गिव यू 120 पॉइंट। अब 60 और 120 से आप कट करेंगे, 60 से आप कट करी और इसी तरह से 120 से आप कट करेंगे, ओके। you will get 90 पॉइंट, राइट। क्या करना है अब? इस पॉइंट को से पास होते हुए और दोनों, ये बन गया आपका एंगल 90 डिग्री, राइट। दिस एंगल इज 90 डिग्री, राइट। That this point is A and this point is B. सेम इसी तरह से B पॉइंट से करेंगे। देखो B पॉइंट पे कंपास रखा, डिस्टेंस कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। नाउ ड्रॉ द मेन आर्क, ओके। देन विद द सेम डिस्टेंस, अगेन डोंट चेंज द डिस्टेंस, right. Cut the arc. This will give you the 60 point, okay. Then put your compass at 60 point, right, and again cut the arc. This will give you the 120 point, right. फिर 60 और 120 से आप कट करेंगे, 60 से और इसी तरह से 120 पॉइंट पर कंपास रखिए और आप कट कर दीजिए, राइट। तो ये आपको 90 डिग्री का पॉइंट देगा। और अब इस B पॉइंट से पास होती हुई एक लाइन ड्रॉ करिए जो इस 90 पॉइंट से भी राइट। और देखिए दोनों लाइंस आपस में कट करेंगी, ओके। आया समझ में? तो जहां भी ये कट होंगी, दिस इज द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ द टेंजेंट्स, लेट दिस पॉइंट इज P। और अगर आप चेक करेंगे तो इन दोनों टेंजेंट्स के बीच का एंगल 60 आएगा। आप एंगल प्रोटेक्टर से मेजर करके चेक कर सकते हैं कि आपका सही बना है कि नहीं। ये एंगल आपका 60 आना चाहिए, राइट। नेक्स्ट देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन। ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट AB ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। नाउ ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। Just draw a line segment of length 8 centimeter, right. आगे AB, this point is A, this is B. Take A as center, draw a circle of radius 4 centimeter. अब आगे समझो, 4 सेंटीमीटर रेडियस लेकर एक सर्किल ड्रॉ करना है।
लेते हैं पहले 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस। Okay, now put your compass at A point and draw a circle of radius 4 centimeter. Right. Now taking B as center, draw another circle of radius 3 centimeter. Right. Now again take a distance of 3 centimeter and now put your compass at B point and draw a circle of radius 3 centimeter. Right. आगे देखो क्या कहा है, construct tangents to each circle from the center of the other circle. क्या मतलब हुआ, इस सर्किल के सेंटर से दूसरे सर्किल पर टेंजेंट बनानी है और दूसरे सर्किल के सेंटर से पहले सर्किल पर टेंजेंट बनानी है। आई बात समझ में? तो क्या चाहिए हमें, ये सर्किल का सेंटर है, ये एक्सटर्नल पॉइंट है, इसके लिए ये सेंटर है, ये एक्सटर्नल पॉइंट है, तो हमें क्या करना है, अब इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना है और फिर इन दोनों से पास होता हुआ एक सर्किल ड्रॉ करना है। ठीक, तो लेते हैं डिस्टेंस मोर देन हाफ डिस्टेंस। Let us take more than half distance and cut the arc on both sides. Right. दोनों साइड कट करेंगे और इसी तरह से ए पॉइंट पर लो और आर्क कट कर दो। Right. Now join these two intersecting arcs. Right. This will give you the perpendicular bisector. और आप ध्यान से देखो, टोटल लेंथ 8 है तो ये, और पहले सर्किल का रेडियस 4 है तो ये पहले सर्किल को टच करती हुई जाएगी। ठीक है ना? सो दिस इज द सेंटर, ओके, ऑफ द सर्किल। नाउ टेक डिस्टेंस, लेट दिस पॉइंट, इसको कुछ मेजर कर लो, लेट दिस पॉइंट इज O. Now take OA as a radius, draw a circle that will pass through A and B point. Right. इसको भी डॉटेड लाइन से करिए। Right. अब आपको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिल गए। कहाँ है देखो, ए पॉइंट के लिए दूसरे सर्किल, यहाँ से ये एक्सटर्नल पॉइंट है और जिस सर्किल पर ड्रॉ करना है उस सर्किल को इस सर्किल ने देखो कहाँ कट किया है, ये यहाँ पर। लेट इट इज P पॉइंट एंड दिस वन इज Q पॉइंट। क्या करेंगे, A से ज्वाइन कर देंगे A to P। राइट, बहुत ध्यान से करना, ओके, एंड देन A to Q। ये तो टेंजेंट आई ए पॉइंट से इस दूसरे सर्किल पर। अब बी पॉइंट से पहले सर्किल पर टेंजेंट क्या होंगी, ज्वाइन करना है बस। पॉइंट के पहले मैं नेम लिख देती हूँ, पी क्यू। लेट दीज पॉइंट्स आर आर एंड एस। ठीक है ना, दिखाई दे रहा है आपको क्लियर? तो अब आर और बी को ज्वाइन कर दो। राइट, एंड एस और बी को ज्वाइन कर दो। ठीक है, दिस विल गिव यू द टेंजेंट्स AP, AQ एंड BR, BS। ओके, तो आया आपके समझ में किस तरह से आपको ड्रॉ करना है? तो अभी आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 और 7 डिस्कस करेंगे। ओके, अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें नए वीडियोस का नोटिफिकेशन लेने के लिए।
वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।